हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और घर पे पढ़ाई भी करते होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। आपको बहुत अच्छे तरीके से ईडीएम, फ्रेज, क्लॉज को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक बढ़िया से देखें। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ईडीएम क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। कुछ बच्चे समझते हैं कि ईडीएम एंड फ्रेज सेम होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ईडीएम देखते हैं। ईडीएम क्या होता है? तो ईडीएम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकलता है, लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, इसका अलंकारिक मीनिंग निकलता है ईडीएम का। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ब्रेक और लेग। ब्रेक और लेग का मतलब क्या हुआ? टांग तोड़ना नहीं। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकलेगा, इसका मतलब हुआ गुड लक। थोड़ा अजीब लगा ना? चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश की है, देखेंगे इसमें। अब चलिए देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका क्या होता है? लिटरल मीनिंग निकलता है। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं निकलता है, इसका लिटरल मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, बाय 9 o'clock। ठीक है, ये फ्रेज है 10 बजे, 9 बजे तक। ठीक है, अरे आप एट होम, इन द क्लास, माई ब्रदर, ये सब क्या है? फ्रेजेस हैं। अब क्लॉज को देखते हैं। क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा फाइनाइट वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट आप जानते होंगे, डूअर को बोलते हैं, काम करने वाला को बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के कुछ एग्जाम्पल से फाइनाइट वर्ब को समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो दे वांट टू प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। आप ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर देख रहे हैं? सिर्फ वांट, पहले वाले सेंटेंस में वांट है, दूसरे वाले सेंटेंस में वांट्स है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो दे है। ये क्या? प्लुरल है, ये अपने साथ क्या लिया? प्लुरल वर्ब लिया। ठीक है, V1 हमेशा प्लुरल होता है और ही क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ही क्या है? सिंगुलर है। ये अपने साथ क्या लिया? सिंगुलर वर्ब लिया। तो वांट क्या हो गया? वांट्स हो गया, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। टू पहले वाले सेंटेंस में है, टू दूसरे वाले सेंटेंस में, ये बदला नहीं। तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो इसको हम लोग अगले क्लास में या कभी देखेंगे। ठीक है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं उसको समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये क्लॉज समझ में आ गया होगा। क्लॉज में फिर से बता देता हूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा फाइनाइट वर्ब होता है। सब्जेक्ट डूअर को कहते हैं और फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ईडीएम का लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, मेटाफोरिकल मीनिंग निकलता है। मतलब जो ये होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है ये होता नहीं। फ्रेज क्या? फ्रेज का लिटरल मीनिंग निकलता है, ये जो होता है वही दिखता है और जो दिखता है ये वही होता है। क्लॉज में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा फाइनाइट वर्ब होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स यहाँ पर हमने लिखा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाऊंगा। ये जो है बहुत ही यूजफुल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रहता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है। ठीक है, और आप इसको आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग को हमने आपको ऊपर समझाया कि ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, मतलब आपको कामयाबी मिले। ठीक है, आपका भाग्य सही हो। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, अगर कोई प्रोग्राम होने वाला है या कुछ ऐसा चीज हो, कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसमें आपका दोस्त भाग लिया। ठीक है, तो आप गुड लक की जगह पे ब्रेक अ लेग भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ब्रेक अ लेग राहुल, आई एम श्योर यू विल विन द रेस। मतलब गुड लक राहुल, आई एम श्योर यू विल विन द रेस, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि तुम रेस जीतोगे, इसलिए इसके लिए गुड लक। चलिए आगे देखते हैं। किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ठीक है, किक द बकेट मीन्स आप ये नहीं समझेंगे कि बाल्टीन को लात मारना, ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है कि टू डाई। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे या सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ओल्ड मैन किक द बकेट।
ठीक है। द ओल्ड मैन किक द बकेट मीन्स बूढ़ा आदमी पड़ गया, ठीक है। आप इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट समडे। बोल सकते हैं कि एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट समडे, मीन्स एवरी वन ऑफ अस विल डाई समडे। बोल सकते हैं टू डाई की जगह पे आप किक द बकेट का यूज कर सकते हैं। चलिए नंबर 3, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मीन्स क्या होता है? ए रीजन फॉर क्वारल, मतलब झगड़े का कारण। ए बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े का जड़। इसको एग्जांपल में, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ए पीस ऑफ लैंड बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब कि एक जमीन का टुकड़ा या एक जमीन क्या हुआ, दो भाइयों के बीच में झगड़े का कारण बना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ए पीस ऑफ लैंड बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब जमीन दो भाइयों के बीच में झगड़े का कारण बना। चलिए आगे देखते हैं। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून मीन्स समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, और टू डू समथिंग वेरी रेयरली मतलब जो कभी कभार करते हैं उतना के बराबर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वंस इन ए ब्लू मून, मतलब ईद का चांद होना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? तो वंस इन ए ब्लू मून देयर इज एन इशू आई कांट रिजॉल्व, मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं जो मैं हल नहीं कर सकता, मतलब शायद ही न के बराबर ऐसा कोई इशू होगा या मुद्दा होगा जिसको मैं हल नहीं कर सकता। इट मीन्स आई कैन रिजॉल्व एवरी इशू, ठीक है। इट मीन्स आई एम गुड एट सॉल्विंग इश्यूज, इट मीन्स ओके। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मीन्स टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा करके बात करना। इसका अगर आप मीनिंग देखते हैं, इडियोमैटिक मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग जो देखेंगे तो निकलेगा झाड़ फूक करना, मतलब झाड़ फूक मतलब घुमा फिरा करके। उसका लिटरल मीनिंग टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा करके बात करना बहुत से लोगों की आदत होती है। We should always come to the point and should not beat about the bush, मतलब हम लोगों को हमेशा पॉइंट पॉइंट बात करनी चाहिए, घुमा फिरा करके बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे बात करता है और वो घुमा फिरा के बात करता है तो आप उसको बोल सकते हैं, यू में से डोंट बीट अबाउट द बुश, टॉक टू द पॉइंट। ओके, आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और इस वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कम्युनिकेशन स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं। तो अगर इस तरीके का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।